युद्ध यानी कि वॉर, ये एक ऐसी घटना है जो कि दुनिया बदल सकती है। इसके परिणाम काफ़ी भयानक होते हैं, वो चाहे समूह के बीच में हो, किसी परिवार के बीच में या किसी देशों के बीच में। इतिहास में कुछ ऐसे घमासान युद्ध हुए हैं जिन्होंने हमारा भविष्य पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। जैसे कि ईस्वी सन 1945 में अमेरिका ने जापान के खिलाफ हिरोशिमा और नागासाकी पर किया गया न्यूक्लियर अटैक। चलो ये तो हुई मॉडर्न युद्ध की बात, लेकिन आज मैं जिस युद्ध के बारे में बात करने वाला हूँ उसने भी हमारे कच्छ के इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आज मैं बात करने वाला हूँ कच्छ की हिस्ट्री का सबसे बड़ा और हिंसक युद्ध यानी कि जारा का युद्ध। वीडियो शुरू करने से पहले दर्शकों को अनुरोध कि अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर और बाजू में दी गई घंटी को भी दबाते जाएं। अगर आपने मेरा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये बात है ईस्वी सन 1763 की, जब कच्छ पर एक आफत टूट पड़ी थी। सिंध यानी बंटवारे के पहले का पाकिस्तान का राजा गुलाम शाह कलोरा ने कच्छ पर आक्रमण कर दिया था अपनी 70 से 80 हज़ार की सेना के साथ। कच्छ पर आ पड़ी इस आफत का जिम्मेदार कच्छ का ही शाही दरबार में बैठने वाला एक गद्दार जिसका नाम था पूंजो सेठ लुहाना। पूंजे ने गुलाम शाह को ये संदेश पहुंचाया था कि अभी कच्छ पे हमला करने का अच्छा अवसर है, क्योंकि कच्छ के राजा तभी बीमार थे और सेना का नेतृत्व संभालने वाला भी कोई नहीं था। पूंजे ने साथ में ये भी शर्त रखी थी कि अगर गुलाम शाह ये युद्ध जीत जाए तो उसको कच्छ का राज दीवान पद देना पड़ेगा। और जैसे ही ये संदेश गुलाम शाह को पहुंचा, गुलाम शाह ने पालखी, सोना मोहरे आदि भेंटें पूंजे को भेजी और उन्हें सिंध आने को कहा। और वह कच्छ में छारी ढंड पर स्थित जारा नाम के पर्वत पर अपनी सेना के साथ कूच कर देता है। जैसे ही हमारे लोगों को और भुज के राजा गोरजी को ये बात पता चलती है तो वे युद्ध की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन कच्छ की सैन्य संख्या कम थी सिंध के मुकाबले और हमारी सेना का नेतृत्व संभालने वाला भी कोई नहीं था। तब कच्छ के राजा ने विंजाण के ठाकुर राजा लाखाजी से सहाय मांगी और कहा कि सिंध ने कच्छ पर आक्रमण कर दिया है तो आप हमारी मदद करें, और कहा कि भाइयों के नाते आपकी और हमारी लाज एक है, तो कृपया आप हमारी लाज बचाने के लिए भुज पधारें, और उनसे मदद मांगी। तब विंजाण के राजा ने अपनी 1400 के सैन्य बल के साथ कच्छ की ओर प्रस्थान किया। महाराज गोरजी ने कच्छ के हर एक शहर और गांव में ऊंट और घुड़सवारी से ये संदेश पहुंचाया कि कच्छ को योद्धाओं की जरूर है अपना राज्य बचाने के लिए। तब कच्छ के हर शहर, गांव, गलियों और चौबारों में हर जगह लोगों का नाद गूंजने लगा, झारे चलो, झारे चलो। हर हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र जैसे हर एक जाति और धर्म के लोग एक हो गए थे कच्छ के हित में अपनी कुर्बानी देने के लिए। जबकि सिंध की सेना में बलूची, मकरानी, सुमरा जैसे अनेक लोगों ने हिस्सा लिया था। कच्छ के हर एक हिस्से से लोग अपने हथियार और अपने लोगों के साथ बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी व घोड़ा गाड़ी भर भर के जारा की ओर जाने लगे। हर तरफ हर हर महादेव, जय माता जी, जय माँ आशापुरा के नारे गूंजने लगे। सबसे पहले वहाँ कोरा गांव के और युद्ध के समय गुंदलानी रहने वाले मुर्जी लाखानी जोशी, जो ब्राह्मणों की छावनी के सेनापति थे और पट्टाबाजी में माहिर थे। पट्टेबाजी वो हथियार है जो अगर आपको चलाना ना आए तो खुद का ही शरीर अपने हाथों से कट जाता है। ऐसे हमारे बहादुर सेनापति मुर्जी लाखानी ने अपनी पट्टेबाजी से दुश्मन को चारे खानों चित कर दिया। एक बार युद्ध में ऐसा आया कि मोहम्मद मकरानी और मुर्जी लाखानी आमने सामने आ गए। तब मोहम्मद मकरानी ने अपने घोड़े को 8 गज हवा में उछाला, क्योंकि उसको ये अभिमान था कि उससे ज़्यादा और उससे ऊपर घोड़ा कोई नहीं उछाल सकता। लेकिन उसके सामने थे मुर्जी लाखानी, जिन्होंने अपने घोड़े को
13 गज हवा में उछाला और मोहम्मद मकरानी को मात दी। उन्होंने बलूचियों और सुमरों को भगा भगा कर मारा। वे खुद भी इस लड़ाई में गंभीर तरह से घायल हो गए और वीरगति को प्राप्त किए। युद्ध में एक वक्त ऐसा भी आया था कि एक ही रात में करीबन 30,000 सैनिक मारे गए थे, क्योंकि युद्ध के नियम अनुसार युद्ध केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही किया जाता था। लेकिन दुश्मन सेना ने धोखे से हमारी सेना पर देर रात अंधेरे का फायदा उठाकर हमला कर दिया था और कोहरा इतना ज़्यादा था कि उन्होंने गलती से अपने ही लोगों को मार डाला था। और युद्ध के समय झारा पर्वत से एक झरना निकलता था, उसके पानी में भी उन्होंने जहर डाल दिया था ताकि हमारे सैनिक वो पानी पिए तो मारे जाएं। लेकिन गुलाम शाह यहीं तक ठहरा नहीं था और अपनी सेना के साथ आगे कूच करने लगा। जब वो नरा पहुंचा तब उसका सामना हुआ और 2 युद्ध के महारथी योद्धाओं से, जिनका नाम था ठाकुर भीमजी और विसाजी। इन दोनों भाइयों ने भी दुश्मन को कांटे की टक्कर दी और एक समय ऐसा आया कि जब गुलाम शाह को ये लगने लगा कि शायद वो ये जंग नहीं जीत पाएगा, क्योंकि नरा के 2 राजकुमारों ने लड़ते लड़ते उनके काफ़ी सैनिक मार डाले थे और सेना की संख्या सीमित रह गई थी। लेकिन पूंजे ने फिर भी गुलाम शाह को उकसाया और कहा कि मैदान साफ है, बस इन 2 भाइयों के अलावा आगे तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। भीमजी और विसाजी दोनों इस युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने भी वीरगति प्राप्त की। इसके बाद गुलाम शाह की सेना पूरी तरह से बिखर चुकी थी। तब भुज के राजा के साथ कृत्रिम वार्तालाप करने के बाद गुलाम शाह कलोरो डर के मारे स्त्री वेश लेकर कायरतापूर्वक अपने प्राण बचाकर कुंवार बेट और झाड़ बेट वाले रास्ते से सिंध वापस भाग गया था। और इसी तरह करुण अंत हुआ था झारा के युद्ध का। कच्छ ने बहुत बड़ी जन कुर्बानी के बावजूद ये जंग जीत लिया था और इस लड़ाई में ब्राह्मण 120 कापड़ी, गढ़वी, जाडेजा, सोटा, आहिर, रबारी और बहुत सारे ऐसे हिंदू, मुसलमान और अनेक धर्म और जाति के लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें औरतें भी शामिल हैं। झारा युद्ध में करीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। युद्ध में लड़ते लड़ते कच्छ के 25 से लेकर 80 साल तक के हर एक शख्स ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये युद्ध मागसर सुद 5 से मागसर सुद 11 तक चला था, यानी कि 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक, और ये युद्ध करीबन 7 दिन चला था। ऐसा कहा जाता है कि झारा पर्वत पर आज भी जमीन खोदने पर आपको जमीन रक्त रंजित यानी कि लाल रंग की दिखाई देती है और युद्ध के समय इस्तेमाल किए गए हथियार, तलवार, खंजर, भाला और ढाल जैसी अनेक चीज़ें आज भी वहाँ पर मिलती है। हमें वहाँ आज भी इंसानी अस्थि देखने को मिलेगी जो पहली नज़र में आपको किसी पत्थर की तरह दिखाई देती है, लेकिन करीब से देखने पर पता चलता है कि असल में वो हड्डी है। वो झरना जिसमें युद्ध के समय जहर मिलाया गया था, उसका बहाव आज भी अविरत है और आज भी वो झरना बह रहा है। झारा का युद्ध कच्छ और गुजरात के लिए एक शौर्य गाथा समान है और हमारी कच्छ की वीरता और कौमी एकता का सबूत है कि जब जब हमारी मातृभूमि पर कोई मुसीबत आई है तब तब हम सभी हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ लड़े हैं और एक साथ कुर्बानी दी है अपने वतन के लिए। ये हमारे पूर्वजों और हिंदू मुसलमान भाइयों की देश के लिए दिया गया सबसे बड़ा बलिदान है। हमारी आने वाली पीढ़ी और इतिहास हमेशा इसे याद रखेगा। तो ये था झारा युद्ध का संपूर्ण इतिहास और कुछ जानी अनजानी बातें जो शायद आप में से कईयों को पता नहीं थी, जिसको मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद आपके सामने प्रस्तुत किया।
जा जाल माप वाला गयो अनसूते लाज कंक जोराला घेन माथी जी जगाड़वाला गयो रे धींगाणा नो ढोल जावा गयो रे धींगाणा नो ढोल जावा गयो रे मौजू तो मरण नीली थी तो रे सलाम नो की दी मौजू तो मरण नीली थी तो रे सलाम नो की दी खण के जैन का बियूजन नम खण के जैन का बियूजन नम अब हम याद तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करते जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं आपका अपना कच्छी ट्रैवलर विजय। अब